नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा हेल्थ के बेहद खास वीडियो में। जब भी आप रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटते हैं तो आपको वैसी सुकून भरी और गहरी नींद नहीं आती जैसी आनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव, अकड़न और तीखा दर्द महसूस होता है। यह दर्द सिर्फ मांसपेशियों में ही नहीं रहता, बल्कि शरीर के जोड़ों जैसे घुटनों, कंधों, पीठ और कमर में भी असहनीय पीड़ा बनी रहती है। यह परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती और बार बार करवटें लेनी पड़ती हैं। सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और बिस्तर से उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया है, जैसे किसी में ऊर्जा या जान ही नहीं बची हो। शरीर में कमजोरी का स्तर इतना अधिक हो जाता है कि उठने, बैठने या कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हर अंग थक कर चूर हो गया है। पूरे शरीर में थकावट ऐसे हावी हो जाती है जैसे किसी ने आपकी सारी ताकत खींच ली हो। धीरे धीरे यही थकावट और कमजोरी शरीर के अंदर जमने लगती है और शरीर भीतर से कमजोर बनता चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की या किसी महंगी दवा या इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको बस केवल 2 प्रकार के खास बीजों का रोज नियम से सही तरीके से और सधे हुए समय पर सेवन करना शुरू कर देना है। ये दोनों बीज बहुत ही सामान्य किस्म के होते हैं, जो आपको आपके घर की रसोई में या फिर किसी नजदीकी किराना दुकान में या हर्बल शॉप में बहुत ही सस्ते दाम में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन बीजों का सेवन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस तरह से इनको तैयार करना चाहिए। तो आज मैं आपको यही सारी बातें बहुत ही सरल, साफ और पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। मैं आज आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके शरीर की पुरानी कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकता है और आपकी ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकता है। अगर आपको चलने में तकलीफ होती है, थोड़ी दूर भी पैदल चलने पर पैरों में थकावट आ जाती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में दर्द होता है, कमर में हर समय भारीपन और खिंचाव जैसा दर्द महसूस होता है और आप इस वजह से बाहर कहीं जाना, किसी से मिलना या कोई काम करना टालने लगते हैं, तो यह साफ संकेत है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई गहरी कमजोरी है। इस प्रकार का दर्द तब शुरू होता है जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां आपस में तालमेल बैठाना बंद कर देती हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और साथ ही साथ आपकी मांसपेशियां भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। जब यह दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से काम नहीं कर पाते तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, अकड़न, थकावट और सूजन जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी हालत में शरीर को क्या चाहिए? तो इसका जवाब बहुत साफ है। शरीर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसे बहुत से जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। खास तौर पर हड्डियों को मजबूती देने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ विशेष प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। और वहीं दूसरी ओर मांसपेशियों को ताकतवर और लचीला बनाए रखने के लिए शरीर को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहिए होता है, जो हमारे मसल्स को मजबूती से थामे रखे। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही काफी नहीं होता। वह प्रोटीन तभी पूरी तरह से शरीर में असर दिखा पाता है जब उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हो। इन अमीनो एसिड्स की मदद से ही प्रोटीन अच्छे से शरीर में अवशोषित हो पाता है, पचता है और खून के साथ पूरे शरीर में फैलकर ताकत देता है। इसके अलावा जो कैल्शियम हम खाते हैं वह शरीर में ठीक से पच सके और हड्डियों तक पहुंच सके, इसके लिए हमें मैग्नीशियम जैसे खनिजों की भी जरूरत होती है। अब खास बात यह है कि यह सभी जरूरी पोषक तत्व प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और 9 अमीनो एसिड्स इन दोनों बीजों में प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इन दोनों बीजों का सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको किसी अन्य सप्लीमेंट या दवा की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वह आपके शरीर की ताकत को लौटाने में बहुत मददगार हो सकती है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब थोड़ी बात उन लोगों की जो डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान हैं या जिनके शरीर में वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे मोटापा हर दिन बढ़ता जा रहा है और शरीर में लचीलापन या चुस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों के शरीर में अक्सर प्रोटीन की बहुत अधिक कमी पाई जाती है और इसी कारण उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। कई बार पेशाब जाने की वजह से या पेशाब में झाग दिखने की वजह से भी शरीर से प्रोटीन लीक होकर बाहर निकल जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर अंदर से खोखला और कमजोर महसूस करता है। व्यक्ति को हर समय थकावट, चिड़चिड़ापन और ऊर्जा की भारी कमी महसूस होती है। अगर आपकी हड्डियां भी लगातार कमजोर होती जा रही हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी घटती जा रही है, शरीर की बनावट ढीली और थकी हुई लगती है,
तो यह दोनों बीज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह बीज आपकी हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को ताकत देंगे, शरीर के अंदर जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और नसों में जमा ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोलने में मदद करेंगे। अगर आप इन बीजों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट में अपने विचार भी साझा कीजिए। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिन्हें प्रोटीन का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं मिल पाता। बहुत से लोग प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए दूध या उससे बने उत्पादों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से खाने में कितना प्रोटीन होता है। जैसे कि दूध में 100 ग्राम की मात्रा में केवल लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। गाजर, पालक और बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यह मात्रा शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनके लिए सालमन मछली एक अच्छा प्रोटीन स्रोत मानी जाती है, लेकिन जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी हैं उनके लिए विकल्प बहुत ही सीमित होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होता, वह शरीर में पचकर लगना भी चाहिए। अगर वह अच्छे से अवशोषित नहीं होता तो वह यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है और शरीर में प्रोटीन की कमी बनी ही रहती है। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है या हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती है, तब शरीर का आधार कमजोर हो जाता है और उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन का सही असर तभी होता है जब उसमें 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स मौजूद हो जो शरीर को पूरी तरह से ताकतवर और स्वस्थ बनाए रखें। जो लोग जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे लोग अक्सर भी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। जब दूध को गर्म करके उससे पनीर बनाया जाता है तो जो पानी बचता है उसे अक्सर फेंक दिया जाता है, लेकिन वही पानी भी प्रोटीन होता है जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बाद में उसे सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और वह बहुत महंगे दामों में बाजार में बिकता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वह पूरी तरह से देसी, प्राकृतिक, सस्ता और हर किसी के लिए अपनाने योग्य है। इन दोनों बीजों में वे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को फिट और ताकतवर बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है और हर अंग को ऊर्जा देता है। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड्स शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो थकावट, कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और यहाँ तक कि पेशाब में झाग, प्रोटीन का लीक होना, एल्बुमिन का निकलना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ये समस्याएं ज्यादातर बुजुर्गों और गर्भावस्था के बाद की महिलाओं में आमतौर पर देखी जाती हैं। शरीर अंदर से थका थका सा लगता है, कमजोरी बढ़ जाती है और लगता है जैसे शरीर का कोई आधार ही नहीं बचा हो। अब मन में यह सवाल आता है कि अगर हम ऐसी चीजें नहीं खाते जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं तो हमारे शरीर को क्या हानि हो सकती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं जिनसे खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन नसों के चारों तरफ एक तरह की सुरक्षा परत बनी होती है जो प्रोटीन से बनी होती है। यह परत खून और उसके साथ मौजूद तरल पदार्थों को नसों के बाहर निकलने से रोकती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खाते या शरीर में धीरे धीरे इसकी कमी होती रहती है तो यह सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है और खून और पानी नसों से बाहर रिसने लगता है, जिससे शरीर में सूजन यानी एडमा बनने लगती है। अब यह कैसे पहचाना जाए कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? इसका पता धीरे धीरे लगना शुरू होता है। शुरुआत में जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही होती है तब उसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं जो अक्सर नजर नहीं आते। लेकिन जब यह स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है तब इसके संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि शरीर के कुछ हिस्सों में हल्की हल्की सूजन महसूस होने लगती है, खासकर पैर के पंजों में, टखनों में, पैरों में एक तरह का फूला हुआ एहसास होता है। सबसे खास बात यह है कि आंखों के नीचे, पलकों के आसपास सूजन आने लगती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि शरीर से धीरे धीरे प्रोटीन बाहर निकलता रहता है और कोशिकाएं अपना संतुलन खोने लगती हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। सबसे सामान्य कारणों में से एक है डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं। जब शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसका असर कई अंगों पर पड़ता है, विशेषकर पेशाब की थैली पर। ऐसी स्थिति में पेशाब बार बार लगती है, खासकर रात के समय में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब की धार पर नियंत्रण नहीं रहता और धीरे धीरे बूंद बूंद करके लीक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की मांसपेशियां, खासकर पेशाब से जुड़ी हुई मसल्स कमजोर हो जाती हैं और इसका संबंध सीधा सीधा प्रोटीन की कमी से जुड़ा होता है। जब शरीर से जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तो उसका असर पेशाब, उसकी रुकावट, मसल्स की ताकत और शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है। एक और मुख्य कारण है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप लगातार ज्यादा बना रहता है तो भी यह देखा गया है कि शरीर से प्रोटीन धीरे धीरे लीक होने लगता है। इसका असर सबसे पहले सूजन, थकावट और कमजोरी के रूप में दिखता है।
अब बात करते हैं उन दो बीजों की जो इस स्थिति में आपके शरीर को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं और कमजोरी को दूर करके ताकत दे सकते हैं। पहला बीज है सोयाबीन। ये एक ऐसा अनाज है जो बहुत सारे घरों में पहले से ही किसी ना किसी रूप में मौजूद होता है, और अगर नहीं है तो बाजार में ये बहुत आसानी से मिल जाता है। सोयाबीन से कई चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें टोफू भी शामिल है, जिसे कुछ लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू पूरी तरह सोयाबीन से तैयार होता है। बाजार में सोयाबीन कई रूपों में मिलता है। सूखा हुआ सोयाबीन, काला सोयाबीन जो फर्मेंट किया हुआ होता है, और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे बीन्स कहा जाता है। ये सभी प्रकार प्रोटीन से भरपूर होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत बनाता है। इसमें वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर की नसों, मांसपेशियों और कोशिकाओं को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें रेशा यानी फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और वजन को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। यह शरीर में अच्छे वसा यानी हेल्दी फैट को बढ़ाता है, जिससे दिल मजबूत होता है और पूरे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहती है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स कैंसर की कोशिकाओं को पनपने से रोकते हैं, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और अन्य ट्यूमर के जोखिम को कम करते हैं। सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे हड्डियों और दिल दोनों के लिए फायदेमंद बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो रही हैं या जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो उसे नियमित रूप से सोयाबीन का सेवन शुरू कर देना चाहिए। अब दूसरा बीज है क्यों ना या किनोवा। यह बीज आजकल भारत के बहुत से इलाकों में मिलने लगा है। पहले यह बीज सिर्फ पश्चिमी देशों में ही खाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी इसे उगाया और खाया जा रहा है। किनोवा का नाम सुनने में थोड़ा नया लगता है, लेकिन यह उसी प्रजाति का पौधा है जिससे बथुआ और अमरंत आते हैं। इसमें भी सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो शरीर के हर अंग को स्वस्थ बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किनोवा में कई आवश्यक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, तांबा यानी कॉपर, फोलिक एसिड, आयरन यानी लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। यह सभी तत्व शरीर की ताकत बढ़ाने और उसे रोगों से लड़ने की शक्ति देने में मदद करते हैं। अगर किनोवा को चावल या रोटी की जगह लिया जाए तो यह शरीर को कई गुना ज्यादा ताकत और ऊर्जा देता है। यह बीज सिर्फ प्रोटीन की कमी को ही दूर नहीं करता, बल्कि पेट और आंतों को भी मजबूत बनाता है। गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं में यह बहुत असरदार होता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है या वह कमजोर महसूस होते हैं, तो उसका कारण प्रोटीन की कमी हो सकती है। किनोवा उस कमजोरी को भी जड़ से मिटाने में मदद करता है। यह बीज लीवर को साफ करने यानी डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और किडनी को भी मजबूत बनाता है। ये बीज शरीर के हर अंग के लिए लाभकारी है। साथ ही यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग जल्दी भूल जाते हैं, छोटे बच्चे जिनका ध्यान जल्दी भटकता है या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, उनके लिए किनोवा बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव यानी स्ट्रेस को कम करते हैं, मन की उदासी यानी डिप्रेशन को दूर करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं इसे खाने के तरीके की। आधा कप किनोवा रात में पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध के साथ पकाकर खीर की तरह खा सकते हैं, जैसे पारंपरिक पायसम बनता है। अगर नमकीन खाना पसंद हो तो इसमें उबली हुई गाजर, हरे बीन्स यानी एडामामे बीन्स मिलाकर थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर खिचड़ी जैसी डिश भी बना सकते हैं। कभी कभी इसे चावल या रोटी जगह भी खाया जा सकता है। ऐसा करने से शरीर की पुरानी कमजोरियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, शरीर हर समय जवान और ऊर्जावान महसूस करता है। शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद से अपने सारे काम करने में सक्षम हो जाते हैं। सोयाबीन की सब्जी भी बनाई जा सकती है, चाहे हरे दानों से हो या सूखे सोया चंक से। इन्हें उबालकर या मसालेदार ग्रेवी में बनाकर स्वाद से खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी बनाया जाता है, जो बाजार में रेडीमेड भी उपलब्ध होता है और घर में भी आसानी से बन सकता है। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों ताकतवर बीजों को अपने खाने में शामिल करना शुरू कीजिए और अपने शरीर में ताकत, फुर्ती और ऊर्जा की एक नई लहर महसूस कीजिए। यह 2 छोटे छोटे बीज आपके पूरे शरीर में जबरदस्त सुधार और बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।